मज़े की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये एक्चुअली ना बिरयानी है ना पुलाव है, ये बस राइस हैं जो कि मैं मेरे ओन क्रिएटेड हैं। और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो मुझे चाहिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये वाला ग्लास यूज़ किया है। मैंने 4 ग्लास ऑफ राइस लिए हैं। इनको मैंने हाफ एन आवर पहले सोक कर दिया था क्योंकि इससे राइस बहुत अच्छे बनते हैं, खिलते हैं। और इसके साथ यहाँ पे मेरे पास ये चिकन है। आप चिकन की जगह मटन बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन तकरीबन मैंने 2 पाउंड लिया है। इसके साथ यहाँ पे मेरे पास ये मिक्स वेजिटेबल है। अगर आप मिक्स वेजिटेबल को खाली ग्रीन पीस के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 बोल मैंने मिक्स वेजिटेबल लिए है। यहाँ पे मेरे पास पोटैटो है जो कि मैंने 2 मीडियम साइज पोटैटोज लिए हैं। और ऑनियन तकरीबन 1 मीडियम साइज ऑनियन। ये टोमेटोज हैं 2 मीडियम साइज में, 1.5 टोमेटो इसमें यूज़ करूँगी। और ये गार्लिक जिंजर पेस्ट है तकरीबन 2 टेबल स्पून। योगर्ट तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। और ये कोरिएंडर एंड वाला मिंट एंड ग्रीन चिली, ये भी मैंने थोड़ी सी ली है एंड में दम के लगाने के टाइम के लिए। और यहाँ पे 2 एग्स लिए हैं जो कि मैं बॉईल करूँगी और एंड में मैं इसके साथ गार्निशिंग करूँगी। अब स्पाइसेस में यहाँ पे मेरे पास जो है वो सॉल्ट है। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट ली है क्योंकि हमें ये सब चीज़ें भी हम राइस में ऐड कर रहे हैं और राइस भी हैं, तो सॉल्ट और बाकी स्पाइसेस का हमने ये ध्यान रखना है कि वरना वो बहुत फीकी फीके रह जाते हैं। और ये मैंने रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून और टर्मरिक तकरीबन 1 टीस्पून। ये साबुत ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून। ये पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ सूखा धनिया 1/2 टेबल स्पून। साबुत गर्म मसाला मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून लिया है। यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला। ये साबुत गरम मसाले में 1 बे लीफ है, 1 सिनेमन स्टिक है, 1 ब्लैक कार्डमम, 4 ग्रीन कार्डमम्स, 3 क्लोव्स एंड 8 to 10 ब्लैक पेपर्स। और ऑयल जो हमें चाहिए वो तकरीबन 1/2 कप ऑयल चाहिए हमें ऑयल और मतलब कुक करने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने ऑनियन को फ्राई करना है। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इसको थोड़ा सा लाइट गोल्डन करूंगी। फिर इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे और चिकन को बस उस वक्त तक फ्राई करना है जब ये थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, तकरीबन 4-5 मिनट। फिर इसके अंदर गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड कर देंगे। चिकन अपना कलर चेंज कर चुकी है। मैं इसके अंदर ये गार्लिक जिंजर पेस्ट डालूंगी। इसको मैं 1 से 2 मिनट फ्राई करूँगी जब तक इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका मस्त हो जाए। फिर हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसे लो करूँगी और इसके अंदर मैं ये सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये नमक है, रेड चिली पाउडर, बटन को हमेशा लो करते हैं क्योंकि फिर स्पाइसेस जलते नहीं है, वरना वो जल जाते हैं अगर आपकी फ्लेम बहुत हाई होता है। ये पिसा हुआ गरम मसाला, सूखा धनिया पिसा हुआ और साबुत, और जीरा साबुत, ये साबुत गरम मसाले हैं। इसके साथ मैंने टमाटो लिया था, 1.5 टमाटो इसमें डालूंगी। और ये मैंने योगर्ट को अच्छे से बीट करके मैं योगर्ट भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही हमने आलू भी डाल देने क्योंकि आलूओं को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। मिक्स वेजिटेबल हम बाद में डालेंगे क्योंकि वो फ्रोज़न है तो वो बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो जब आलू हमारे तकरीबन गलने के करीब होंगे फिर हम मिक्स वेजिटेबल डालेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर चले गए हैं। मैं इसके अंदर ज़रा सा पानी डालूँगी और फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे। और थोड़ी थोड़ी देर में हमने इसको चेक करते रहना है। उस वक्त तक पकाना है जब आलू तकरीबन गल जाएँ। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि मिक्स वेजिटेबल भी जाएगी, उसको करना है। और आपने अपने हिसाब से जितनी देर में आलू गलते हैं साथ साथ चेक करते रहना है और अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहना है। इवन गलने वाले हैं और बाकी मसाला भी भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर ये मिक्स वेजिटेबल डालूंगी और इसको मैं बस 1 से 2 मिनट ही पकाऊंगी। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये राइस में भी पकेंगी और इनका कलर फिर ख़राब नहीं होगा अगर हम इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएं। अब मैं इसको कवर करके बस 1-2 मिनट के बाद इसमें पानी और राइस डाल दूँगी। इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने 4 ग्लास चावल लिए थे तो मैंने इसके अंदर 6 ग्लास पानी डालना है। और चावलों का पानी जो है वो ड्रेन करके अब इसके अंदर हम चावल डालते हैं। तो ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में चावलों का पानी ड्राई हो जाता है मोस्टली। और फिर उसके बाद हम इनको दम पे रखते हैं। इन चावलों को बस अपने तकरीबन 12 से 15 मिनट दम लगाना है। बहुत ज़्यादा देर दम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसके अंदर राइस डाल के इसको एक दफ़ा हिला के मैं इसको साथ साथ चेक करूँगी। हाई फ्लेम हाई रखना है, फ्लेम को स्लो नहीं करना। और इस तरह से आपने इसके अंदर चमचा चलाना है। फिर आपने इसको साथ साथ
चेक करते रहें। तो पानी ड्राई हो चुका है तकरीबन, इनको मैंने एक पकनी पे किया है। एंड में मैंने ये धनिया पुदीना और ग्रीन चिली इसमें डाल दी हूँ, तो इससे बड़ा अच्छा अरोमा इसके अंदर आ जाएगा। और अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। आप अपने जिस तरह आपके चावल गलते हैं उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं और हिसाब से ही दम पे रख सकते हैं। तो आपको मेरा टाइम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप अपने टाइम के हिसाब से इसको दम पे लगा दें। मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी ताकि इनके अंदर जो बाकी का मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए, चावल अपनी जो है वो एक्चुअल फॉर्म में। चिकन एंड वेजिटेबल राइस आर रेडी। आई होप यू लाइक्ड इट. And I hope you remember we made 3 salad recipes that you can try out for yourself and serve with these rice. Plus you can serve these rice with pudina dhania chutney जो कि मैंने आपको बनानी बताई थी. As you all know that Ramadan is right around the corner, and so stay tuned as we will be having a lot of special Ramadan iftar recipes coming up. And if you have any suggestions or any requests, you can leave them in the comment sections below. And please don't forget to like, subscribe and share with your friends. Thanks for watching. Take care. Bye bye.